जो लोग ये कहते हैं कि हम तो सब लोगों से एक सा ही प्रेम करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वो लोग जो प्रीतिवान समिति समता की बात करते हैं तो उनको अन्य सबके समान हित धर्मियों को नहीं समझा जा सकता। सब ठा मिलबो एक सौ ज्ञानी की ये रीति, ये ज्ञानी की रीति है, लेकिन भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति। ये प्रेमी जन सबसे प्रीति नहीं करते, सबका आदर, सबका सेवा, सबका सम्मान, लेकिन हरिवंशी जनों से विशेष प्रीति। बात सो बातों मिले न प्रमाणो, प्रकृति विरुद्ध जुगति को ठानी वो। श्री हरिवंश के नामो न प्रेमो, धर्मी धर्म समुझ्यो क्यों जानी वो। जो लोग सबसे एक सा प्रेम करने की चेष्टा करते हैं वे देखेंगे कि सबकी बातों से उनकी बात प्रमाणित नहीं होती, अर्थात सबका सिद्धांत अलग अलग है। इसके कारण हमारा अपना सिद्धांत पुष्ट नहीं होता है, सबसे हमारा सिद्धांत नहीं पुष्ट होता। इसलिए बातों से बात मिले न प्रमाण, बात से बात का प्रमाण नहीं होता। बातें बनाने सब जगह एक ही भगवान है, सब जगह हमें पता है यार, हमें पता है सर्वान्वस्तया निश्चय परम स्वराधि बुद्धिर्मम, लेकिन ये हमारी उपासना की निष्ठा है कि हम अपने इष्ट के सिवा, तो बोले इष्ट सर्वत्र है, वो आपकी बुद्धि में जो बैठा हुआ हमारे हृदय में पहले से समझ में आ चुका है। हमारी जो बुद्धि है वो यह निर्णय कर चुकी है, निर्णय करके इस रूप में आ सकती है। अब इस रूप की आराधना होगी। ये समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में। इसलिए हमारी प्रकृति विरुद्ध जुगति को ठानी वो। अब वो अपनी मित्रता निर्वाह के लिए अपनी निष्ठा को राधेश्याम कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। निष्ठा का ही तो चमत्कार है, निष्ठा का ही चमत्कार है। द्वारकाधीश के दर्शन नहीं किए विठलदास जी ने, जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं पाया रूप गोस्वामी जी ने, नहीं। इतने तेजस्वी गोस्वामी, बहुत तेजस्वी, साक्षात हरिवंश महाप्रभु का प्रतिरूप माने जाते हैं रूपलाल गोस्वामी जी। तो अब सहसा कोई उनको ऐसे तो डांट नहीं सकता था कि आपने प्रसाद क्यों नहीं पाया। तो राधा के पास शिकायत थी कि वृंदावन से गोस्वामी आए हैं राधा वल्लभी, उन्होंने महाप्रसाद को ऐसे माथे से लगा लिया, उन्हीं को दे दिया, लिया भी ना, माथे से लगा लिया, लेके हम क्या करें। तो प्रत्येक मतलब एक कवल डाला प्रसाद का है कि कम से कम लेकर एक दाना तो मुंह में डाल लो तो आदर हो जाएगा, पर उन्होंने माथे में लगाया, मुंह में नहीं डाला। राजा के पास शिकायत थी कि कैसे वैष्णव, राजा का अधिकार होता है सबसे जानकारी करने की, प्रश्न उत्तर करने की। उनकी क्षमता नहीं हुई कि गोस्वामी जी को दरबार में बुलाए, उनसे बात करें। तो उनका जगन्नाथ जी से पूछ लिया जाए ना। तो रात्रि में उनके कुछ ऐसे सेवक जन है जिनको सुलाया जाता है, कोई बात जगन्नाथ जी आदेश करने की कोई बात होती तो ऐसा किया जाता है। तो जगन्नाथ जी ने उनको स्वप्न में आदेश किया, भैया हम जिनकी जूठन खाते हैं उनकी जूठन खाने वाले हैं, श्री जी का अमृत पान कर ले। बोले ये रसिक अनन्य है, ये श्री जी के जन है, इनसे मत बोलो, इनको मत बोलो, ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये लाडली जी के अनन्य जन है, इनकी सब उनको बड़े आदर से बड़े भाव से देखा कि किस भाव से हमें देखना। हम सहचरी हैं स्वामिनी जी की, अगर हमारी स्वामी, इसलिए हमारा ज्यादा व्यवहार नहीं बन पाता अपने लोगों का जो वास्तविक, तो वो व्यवहार नहीं बन पाता कि आओ बैठो जलपान खान पान, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माय, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुवनाय, स्पष्ट वर्णन किए। सखी कहत आप गात जहां तहां अन्न खात, सखी कहत आप गात श्री जी की केवल जूठन, सखी कहत आप गात जहां तहां अन्न खात, जहां तहां अन्न खात, जहां तहां के पाए भजन तेज घट जाए, निष्ठा नहीं रहेगी। निष्ठा का ही तो सारा चमत्कार निष्ठा का ही है। तो उन सबके साथ तत्व विचार करके अपने धर्म की सहज प्रकृति की विरुद्ध युक्तियां ठाननी पड़ेंगी, हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हम श्रेष्ठ नहीं हैं, लेकिन हम श्रेष्ठ मार्ग के पथिक हैं। तो हमारे मार्ग में जो नियम कानून है हम अपने नियम कानून से चलेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई नया हो, अनादिकाल से श्यामा श्याम नित्य विहार कर रहे हैं, कोई आज से कर रहे हैं क्या? उन्हीं की उपासना तो है जो अनादि है, अनंत है, जिनकी महिमा का गान वेद नेति नेति कह के कह रहे हैं। रसो वैशा वही रस की ही मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल, रस ही सो विरसत रहे, रस भरे नयन विशाल। जिन लोगों को श्री हरिवंश नाम से प्रेम नहीं है, वो हरिवंश द्वारा स्थापित धर्म को, हित धर्म को समझ नहीं सकते।